अब ये जिसका किसके लिए आ रहा है, किसका रंग सफ़ेद है, इस गाय का रंग सफ़ेद है, तो ये रंग पे जो अधिकार है उस गाय का है। तो किसी लिविंग क्रीचर पर दर्शाई जाए, हो चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो। तो गाय एक एनिमल तब भी आपके लगाएंगे यहाँ पर हुज कलर और इज वाइट करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वीडियो में दिया गया है, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है गिवन है। अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिए और रिलेटिव प्रोनाउन को समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन में हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के रूप में ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हुम और विच होता है, जिसका प्रयोग हमेशा जिस, जिसे या जिसको ले। कहीं भी आपको हिंदी में जिस, जिसे या जिसको दिखाई दे तो वहाँ पर आप हुम का भी प्रयोग कर सकते हैं और विच का भी। लेकिन हुम का प्रयोग जब करेंगे तो जिस, जिसे या जिसको किसी ऐसे नाउन के लाया है जो नाउन कोई क्या हो, पर्सन यानी कि व्यक्ति की बात करता हो, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। लेकिन जिस, जिसे और जिसको किसी ऐसे नाउन के लिए आता है जो नाउन एक नॉन लिविंग हो या निर्जीव हो या कोई एनिमल हो। एनिमल का मतलब जानवर के लिए जब आएगा तो वहाँ पर उसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, विच। आपके सामने मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि मैं उस लड़के को बुलाता हूँ, मैं उस लड़के को बुलाता हूँ जिसे तुम जानते हो। तो तुम किसे जानते हो? जिस लड़के को मैं बुलाता हूँ तो आई कॉल। अब उस लड़के का नहीं संकेत करके बता रहा है तो आई कॉल दैट बॉय। अब जिस उस लड़के के लिए आ रहा है तो जिसके लिए आ रहा है वो एक पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हुम, उसके बाद यू, नो और क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। यहाँ पे आपको कामा या कुछ ऐसे चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। मैंने एग्जाम्पल दिया एक और कि मेरे पास एक कलम है जिसे तुम उसे दोगे। तो पहले मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है और जिस कलम को तुम उसे दोगे, तो जिस किसके लिए आ रहा है, उस कलम के लिए। तो जिस नाउन के लिए आता है वो नाउन क्या है, निर्जीव है कि एनिमल है। अब पेन तो एक निर्जीव होती है कि मेरे जेब में यहाँ रखा हुआ है, वो आपके जेब में चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वो एक निर्जीव वस्तु है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, विच यू विल गिव हिम। इस तरीके से आपको करना है। मैंने एग्जाम्पल और दिया कि मेरे पास एक गाय है जिसे वह खरीदेगा। तो वह किसे खरीदेगा, जो गाय मेरे पास है। तो बनाएंगे तो आई हैव अ काऊ। अब जिस इस गाय के ला रहा है तो गाय क्या है, एक एनिमल की बात कर रहा है, जानवर की बात। तो यहाँ पर लगाएंगे विच ही विल बाय। तो आपको याद रखना है कि होम और विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। जब वह किसी पर्सन के लाएगा तो हम क्या करेंगे, होम का प्रयोग, और किसी नॉन लिविंग यानी किसी निर्जीव या किसी एनिमल के लिए आता है तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि हुज का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के रूप में होम और विच का प्रयोग कैसे करते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन में कहीं पजेसिव आ जाती है। पजेसिव मतलब होता है अधिकार। जब किसी चीज़ पर अपने अधिकार को दर्शाया जाए तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं पजेसिव केस का। तो पजेसिव यानी कि अधिकार को दर्शाने के लिए वहाँ पर हिंदी आती है जिसका, जिसकी और जिसके। इन दो तीनों की इंग्लिश जो होती है हुज।
जिस तरीके से आपने whom और which का प्रयोग किया था, उसी तरीके से which का भी प्रयोग होता है कि जिसका, जिसकी और जिसके किसी ऐसे नाउन के लिए आता है जो नाउन क्या हो, लिविंग क्रीचर हो। और लिविंग क्रीचर का मतलब क्या होता है कि कोई सजीव हो, सजीव हो। अब वो चाहे पर्सन की बात करता हो, व्यक्ति कोई हो, या कोई एनिमल यानी कि कोई जानवर हो। किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति के लिए या किसी जानवर के लिए आता है जिसका, जिसकी और जिसके, तो वहाँ पर हमेशा आप चलाएंगे हुज। किंतु जिसका, जिसके और जिसके किसी ऐसे नाउन के लिए आता है जो क्या है, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि निर्जीव। और निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें समय के साथ विकास न हो। तो नॉन लिविंग के लिए आता है तो वहाँ पर आप विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो हुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके दोनों वाक्य रहेंगे करेक्ट। मैंने उन सभी पर एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि वह लड़का जिसका भाई अध्यापक है, इस भाई पे किसका अधिकार है, उस लड़के का। तो ये हमेशा दर्शाए किसी अधिकार को। वह लड़का जिसका भाई अध्यापक है वह पढ़ता है। तो पहले आप वह लड़के को रखेंगे दैट बॉय, और जिसका गांधी यहाँ पर किसके ला रहा है, लड़के के लिए। तो लड़का आपका क्या है, लिविंग क्रीचर है, जो कि एक पर्सन यानी कि पीपल में आएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हुज, और क्या रखेंगे, ब्रदर। दैट बॉय हुज ब्रदर, और अध्यापक है तो इज टीचर। अब वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वह क्या करनी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कामा लगाकर आप रीड्स करेंगे तब भी सही है, और कामा नहीं लगाएंगे तब भी आपकी वाक्य रहेगी सही रहेगी। और सबसे बेस्ट होता है कि यहाँ पर क्या करिए, आप कामा मत लगाइए। मैंने कहा कि वह गाय जिसका रंग सफ़ेद है वह मेरा है। तो वह गाय यानी कि दैट काऊ। अब जिसका किसके ला रहा है, किसका रंग सफ़ेद है, इस गाय का रंग सफ़ेद है। तो ये रंग पे जो अधिकार है उस गाय का है। तो किसी लिविंग क्रीचर पर दर्शाई जाए, वो चाहे पर्सन हो चाहे एनिमल हो। तो गाय एक एनिमल, तब भी आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, हुज कलर, और इज वाइट, इज वाइट करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इज माइन, क्योंकि यहाँ पर आप वह इसी के लिए आया है, गाय के लिए, इसलिए यहाँ पर सी या ही को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इज माइन करेंगे इस तरीके से। मैंने कहा कि वह कलम जिसका रंग लाल है वह सस्ता है। तो इस रंग पर किसका अधिकार है, उस कलम का। तो आप क्या करेंगे, दैट पेन। अब यहाँ पर जिसका किसके ला रहा है, कलम के लिए। तो कलम आपका लिविंग क्रीचर है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है यानी कि वह निर्जीव है। जब वो निर्जीव हो तो वहाँ पर आप विच का भी प्रयोग कर सकते हैं और हुज का भी। बनाएंगे इसको तो पहले हम हाफ विच का प्रयोग करते हैं, आप विच। दैट पेन आप विच कलर इज रेड। और यहाँ पर क्या करेंगे, वह सस्ता है, तो वह आया उस कलम के लिए। तो क्या करेंगे, इज चीप। तो बस जहाँ आपने आप बीच का प्रयोग किया है वहाँ पर आप क्या करिए, हुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आप बीच को हटाकर आप क्या लगाइए, वहाँ पर हुज का प्रयोग कर दीजिए, आपके दोनों वाक्य रहेंगे करेक्ट। तो याद रखना कि नॉन लिविंग हो तो वहाँ पर आप बीच या हुज का प्रयोग करिए, लिविंग क्रीचर हो तो केवल हुज का प्रयोग करिए। आगे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से दैट का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम दैट का प्रयोग देखते हैं कि दैट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। दैट का प्रयोग जब करेंगे तब वहाँ पर जो, जिसने, जिस या तो जिसे आती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग क्रीचर हो, आप वहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, दैट का प्रयोग। कब किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो वहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद
हमेशा क्या आएगा, दैट, ऑल, नथिंग, वनली और नो वन के बाद भी क्या आती है, दैट। सेम प्लस नाउन आती है तो वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, दैट। WHO या हु, डब्ल्यू का मतलब वाट, वेन, वाई, ये सब जितने भी डब्ल्यू शब्द होते हैं उनके बाद हमेशा क्या आएगी, दैट। सच मिस होता है ऐसा, इसके बाद भी क्या आएगा, दैट। एवरीथिंग, एनीथिंग, द फ्यू, द लिटिल, जितने भी वर्ड होते हैं इनके बाद हमेशा क्या आएगी, द। तो आपके सारे रूल्स पे एक एक एग्जाम्पल लिखा है, तो उस एग्जाम्पल को आइए अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि राहुल सबसे अच्छा लड़का है जो तुमको बुलाता है। तो जो किसके लिए आ रहा है, इस सबसे अच्छे लड़के के लिए, तो बनाएंगे तो पहले राहुल, राहुल इज द बेस्ट बॉय। अब जो आ रहा है इस लड़के के लिए, तो लड़के से पहले क्या है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद कॉल्स यू। तो आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दैट आएगी। सभी जो सफ़ेद है वह दूध नहीं होता है। सभी जो, तो जो किसके लिए आ रहा है, सभी के लिए, तो आल। और यहाँ पे जो आल के लिए आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, दैट इज वाइट। यहाँ पे इसको हम सिंगुलर मान रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे, इज। और सफ़ेद है वह दूध नहीं होता है तो इज नॉट मिल्क। मैंने कहा कि यह वही कलम है जो लाल है, यह वही कलम है जो लाल है, तो बनाएंगे तो दिस इज द सेम पेन। सेम पेन, और जो लाल है तो जो किसके लिए आ रहा है, उस कलम के लिए, और कलम से पहले क्या है, सेम। तो सेम के बाद जब भी आएगा हमेशा जो के अंग्रेजी क्या लिखोगे, दैट इज रेड। मैंने कहा कि वह कौन है जो तुमको जानता है, अंत में लगा क्वेश्चन मार्क, वह कौन है जो तुमको जानता है। बनाएंगे तो पहले हु इज ही। अब जो किसके लिए आ रहा है, वह कौन है जो तुमको जानता है, तो किसी भी डब्ल्यू के लिए हो आएगा तो वहाँ क्या लगाओगे, दैट। और नो आपका करता है एक वचन, इसलिए क्या लगाएंगे, वर्ब में एस, और नोज यू। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा कलम है जो क्या है, लाल। जब मैंने दिया कि मेरे पास ऐसा कलम जो क्या है, लाल है, तो वहाँ पर आप क्या बनाएंगे कि मेरे पास ऐसा, तो आई हैव सच पेन। मेरे पास ऐसा कलम जो क्या लाल है, तो जो किसके लाना है, ऐसे कलम के लिए। तो याद रखिएगा कि सच के बाद भी जब भी आएगा जो, तो उसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट इज रेड। मैंने कहा कि वह प्रत्येक चीज़ खरीदा जो अच्छा है, ही बॉट एवरीथिंग। अब वह प्रत्येक चीज़ को खरीदा जो क्या है, लाल। तो जो किसके लिए आ रहा है, प्रत्येक चीज़ के लिए, यानी एवरीथिंग के लिए। तो एवरीथिंग के बाद भी हमेशा क्या लगाएंगे, जो क्या अंग्रेजी, दैट। तो दैट इज गुड। तो आपको याद रखना है कि दैट का प्रयोग जो, जिसने, जिसे के लिए करेंगे, लेकिन कब, जब इतने सारे जो रूल्स लिखा गया इनके बाद हमेशा उसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट। कि आई होप दैट को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ग्रामर का ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।